हेलो नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल हम सब ने आरओ एआरओ का सिलेबस पढ़ा था। आरओ एआरओ के सिलेबस में हिंदी 60 नंबर की आती है, हमने जाना था। ठीक है, तो 60 नंबर की हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं। 6 टॉपिक 60 नंबर के होते हैं। हर टॉपिक 10-10 नंबर का होता है, जैसा कि आपको बताया था। 10 शब्द उससे आते हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक हमारा क्या था? विलोम शब्द। ठीक, तो आज से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस विलोम शब्द की। विलोम शब्द बहुत कठिन नहीं होता है, ईज़ी होता है, इसको हम आसानी से पहचान जाते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम अर्थ जानते हैं पर नियम ना जानते हुए उनको गलत कर बैठते हैं। ठीक है, 2 एक तरह से मिलते-जुलते अर्थ आ जाते हैं या 2 तरह के तद्भव का तत्सम, तत्सम का तद्भव, इस तरह से हम अर्थ लगा के और उसका उत्तर दे बैठते हैं, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार हमको लगता है कि हमने तो सही लिखा था, फिर गलत कैसे हो गया, यहाँ से नंबर कैसे कटे। तो उसको जानने के लिए वो गलतियाँ छोटी-छोटी हमसे ना हो, क्योंकि विलोम ऐसा शब्द है, विलोम शब्द ऐसा प्रश्न है, इससे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनसे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर 10 आते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर लेने ही हैं, ये स्ट्रेटजी बनाकर हमको चलना है, ठीक है। तो विलोम शब्द में 10 नंबर कैसे पाए, उसके लिए कुछ इसके नियम होते हैं। इसका अर्थ हमको जानना है कि विलोम है क्या, और इसके जो नियम होते हैं उन नियम को पढ़ के हम इन गलतियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देख लेते हैं इसके प्रमुख नियम। पहले देखते हैं विलोम कहते किसे हैं। विलोम किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ जो प्रकट करे, ठीक है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। यानी उल्टा सा अर्थ जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं, ठीक है, जो उसका उल्टा या विपरीत अर्थ देते हो वही शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विलोम शब्द की रचना का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, प्रत्यय के प्रयोग, लिंग परिवर्तन आदि से विलोम शब्दों की रचना होती है, ठीक है। विलोम शब्द कैसे बनते हैं, इसका स्पेसिफिक कोई नियम नहीं होता कि इससे ऐसे विलोम बनेगा। लेकिन जैसे कोई शब्द होता है तो उसमें हम उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, या प्रत्यय का प्रयोग, या लिंग परिवर्तन, या नए समास, या इसी तरह के शब्दों को जोड़कर आ से नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्दों को जोड़कर हम बना लेते हैं उसका विलोम, ठीक है। तो उपसर्ग से कैसे विलोम की रचना होती है वो देख लेते हैं। उपसर्ग में पहला हमारा होता है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का प्रयोग करके कैसे हम विलोम बनाते हैं। जैसे मानवीय का आ जोड़ दिया, क्या हो गया? अमानवीय। कार्य का आ जोड़ दिया, अकार्य। नाम में अनाम। भद्र अभद्र। भेद अभेद। ठीक, ये हो गया आ उपसर्ग से बनने वाले विलोम, इस तरह से बनते हैं। फिर दूसरा हमारा देखिए अनुपसर्ग से बनने वाले विलोम। ईश्वर, अनीश्वर, इष्ट, अनिष्ट, उपमेय, अनुपमेय, इच्छा, अनिच्छा, उदांत, अनुदांत, ठीक है। इस तरह से हम विलोम बना लेते हैं। फिर आता है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग से बनने वाले शब्द कैसे बनते हैं? जैसे आशा, निराशा, सगुण, निर्गुण, भय, निर्भय, जन, निर्जन, आहार, निराहार, ठीक है। ये निरुपसर्ग जोड़ के बनाया गया शब्द है। जैसे आशा में उपसर्ग कौन सा जोड़ा गया? निर आशा। इस तरह से इसका विलोम हम लिखते हैं। ठीक, अगला देखिए वी उपसर्ग से बनने वाले विलोम। जैसे क्र, क्रय का, विक्रय, संपन्न का, विपन्न, योग, वियोग, उन्मुख, विमुख, संकल्प, विकल्प, ठीक है। इस तरह से वी उपसर्ग जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से हमने कौन कौन से देखे? आ उपसर्ग से, अनुपसर्ग से, उपसर्ग से और वी उपसर्ग से, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो और उपसर्ग से किस तरह से हम विलोम बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ये नियम कुछ ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है और आप इनको याद करके रखिएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे आपके माइंड में आ जाएगा। कुछ ऐसा कठिन नहीं है, कुछ टिपिकल नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे या 1-2 बार वीडियो ही देखेंगे तो ये सब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ये नहीं है कि नियम ही बता रही हूँ। इसके बाद आपको विलोम शब्द की बहुत सारी श्रृंखला भी देने वाली हूँ। 1000 शब्दों से ऊपर शब्द मैं आपको दूंगी, उससे बाहर विलोम नहीं आएगा। उससे बाहर नहीं आएगा तो यानी आपके 10 नंबर पक्के। यानी कि जो 6 हमारे कंटेंट है, 6 कंटेंट पे हम ऐसे ही काम करेंगे। उसके थोड़े नियम समझेंगे और उनके कुछ उदाहरण लेंगे। उनके कुछ का मतलब है, ऐसा नहीं है कि 10-20 उदाहरण आपको देके खत्म करूंगी। बहुत सारे शब्द ऐसे दूंगी जिन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, और आपके ये 60 के 60 पक्के हो जाएंगे। में भी आपके 1-2 नंबर गलत होते हैं तो 55 प्लस भी आता है तो आपका मेन पक्का हो जाता है, क्योंकि आपका 55 प्लस इसी में हो आ जाता है। फर्स्ट पेपर में 140 होता है, 140 में से आपका 100 के आसपास भी पाते हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स
ले आते हैं 155 नंबर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बनाते हुए हिंदी पे पहले हमको अपनी पकड़ मजबूत करनी है। तो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसको आप नोट डाउन करिए। इसके आगे का मैं अभी आपको लिखाती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, उनके अतिरिक्त कुछ और विलोम शब्द हैं, उनके कुछ नियम है। जैसे उपसर्ग जितने पढ़े, अब देखते हैं हम। अय उपसर्ग, अय उपसर्ग से, सॉरी, अप उपसर्ग, अप उपसर्ग से हम क्या बनाते हैं? वाद, अपवाद, मान, अपमान, यश, अपयश, उपचार, अपचार, उत्कर्ष, अपकर्ष। इस तरह से हम अप उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाते हैं। प्रति उपसर्ग से किस तरह से बनाते हैं? वादी, प्रतिवादी, फल, प्रतिफल, वाद, प्रतिवाद, घात, प्रतिघात, अनुकूल, प्रतिकूल, सहयोगी, प्रतियोगी। ठीक, देखिए सब में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। ठीक, अब आता है अ उपसर्ग। अ उपसर्ग से देखिए आरोह, अवरोह, उन्नत, अवनत, आरोहण, अवरोहण। यह आता है दुरुपसर्ग, सुदिन, दुर्दिन, आचार, दुराचार, आग्रह, दुराग्रह। इस तरह से उपसर्ग जोड़ के हम शब्द बनाते हैं। इस जिस तरह उपसर्ग जोड़ते हैं, इसी तरह प्रत्यय जोड़ के हम बना देते हैं। जैसे ई प्रत्यय लड़का, लड़की, बाबा, अरे सॉरी, मामा, मामी। या हम आनी जोड़ के देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, ठाकुर। आइन जोड़ के ठाकुर, ठकुराइन, बर्मा, बरमाइन, नांग, नाइन। इस तरह से हम आयन उपसर्ग जोड़ के भी सॉरी, प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। जिस तरह उपसर्ग जोड़ के, उसी तरह प्रत्यय जोड़ के भी हम विलोम बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ ही चुके हैं। हालांकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आएगा, पर इतना हमको जानना है कि इतना उपसर्ग जोड़ के भी विलोम बनते हैं। इसके अलावा लिंग परिवर्तन से भी हमारे विलोम शब्द बनते हैं। कैसे? जैसे पुत्र का पुत्री, नर, नारी, माता, पिता, बेटा, बेटी, कुमार, कुमारी, नाना, नानी, लड़का, लड़की, मामा, मामी, चाचा, चाची। इस तरह से बाबा, दादी। तो लिंग परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। फिर आता है नए समास, या नए समास यानी कि ना नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों को जोड़कर हम विलोम बनाते हैं। जैसे अंत, अनंत। आ से आ क्या दे रहा है? नहीं का अर्थ दे रहा है। आदि, अनादि, संभव, असंभव, सुविधाजनक, असुविधाजनक। ठीक, इस तरह से आ जोड़ के, आ क्या है? नए समास है जो न का, नहीं का अर्थ दे रहा है। ठीक है, इस तरह भिन्न जाति या वर्ग के शब्द, जो जिनको हम जानते हैं, वो शब्द जिनका हम जानते हैं, ये इसका उल्टा ही होगा। जैसे दिन, दिन में उजाला रहता है तो रात में अंधेरा रहता है, तो दिन का उजाला रात ही होगा। ठीक है, उसके मतलब उसका शब्द ही विरोधी भाव देते हैं। जैसे सीधा, उल्टा, आजाद, गुलाम, विष, अमृत। विष से आदमी मर जाता है, अमृत से जी जाता है, तो यानी विपरीत अर्थ दे रहे हैं। दिन, रात, अंधेरा, उजाला, हार, जीत, जय, पराजय। तो इस सब तरह के शब्द जो होते हैं, वे अपने आप में ही शब्द ही विपरीत अर्थ देते हैं, जिनसे हम विलोम बनाते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और विशेष नियम हैं जिनको हम लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये है अन्य महत्वपूर्ण नियम। ठीक, कुछ विलोम शब्द उसी श्रेणी के होंगे, श्रेणी के होंगे, जिस श्रेणी का शब्द दिया गया है। कैसे? कुछ विलोम शब्द होंगे जो जिस श्रेणी का शब्द दिया गया है उसी का। जैसे यदि, तत्सम शब्द दिया
गया है तो उसका विलोम तत्सम शब्द ही होगा। और यदि तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव शब्द ही होगा। इसको मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ, गलतियां हमारी यहाँ से होती हैं। कई बार आता है कि तद्भव शब्द तत्सम शब्द दिया है, उसका विलोम तत्सम में भी दिया है और तद्भव में भी दिया है, ठीक है, और हम तत्सम शब्द में उसका विलोम नहीं जानते हैं तो हम तद्भव वाले को लगा बैठते हैं और हमको लगता है कि सही है तो बोर्ड ने गलत क्यों मान लिया। ठीक है, यही हमसे गलती हो जाती है, हम सही भी रहते हैं लेकिन हम उसी श्रेणी के तत्सम विलोम को नहीं लगाते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान ये रखना है कि अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम जो तत्सम शब्द होगा वही सही माना जाएगा, बोर्ड या आयोग जो मानेगा, और अगर तद्भव शब्द दिया है तो उसका विलोम तद्भव ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं औरत है तो इसका आदमी ही होगा विलोम, या स्त्री है तो उसका विलोम पुरुष ही होगा। ठीक है, पुरुष मीन्स भी आदमी होता है, आदमी मतलब भी आदमी होता है, लेकिन अगर स्त्री दिया है तो पुरुष ही होगा, औरत दिया है तो आदमी ही उसका विलोम होगा। इस तरह से हमको उसी श्रेणी के शब्दों का विलोम लिखना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे शब्द का विलोम उसके मूल के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, मूल का अर्थ है कि जिससे वो शब्द निकला है, जैसे संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा ही होगा और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ठीक है, जो गलतियां हमसे यहाँ होती हैं वही गलतियां हमसे यहाँ होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है जिस मूल से शब्द निकला हो उसी मूल का ही विलोम होगा। जैसे लड़की है तो उसका विलोम लड़का ही होगा, ठीक, सुंदर है तो उसका विलोम भद्दा ही होगा या कुरूप ही होगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये देखते हुए चलना है। जैसे खुश का विलोम दुख ही होगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये देखते हुए चलना है कि जिस मूल से शब्द निकला हो विलोम हमको उसी शब्द से ही होगा, उसी मतलब उसी मूल से ही हमको उसका विलोम ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि किसी का किसी में लगा देंगे। हाँ, हमको दिखेगा कि इसका विलोम ये भी हो सकता है, और कई बार हम अपनी बातों में भी प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी बोलने में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो उन्हीं गलतियों की वजह से हमसे ये भूल हो जाती है। तो ये हमको एग्जाम में ध्यान रखना है। बोलने में हम भूल कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में भूल करेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे, जो इसमें हमको 10 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो एक नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो गुंजाइश के नाम पे जितने भी गलतियां हमसे हो सकती हैं वो नियम मैं आपको बताए दे रही हूँ। ठीक, एक और आता है शून्य विलोम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई विलोम नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, शून्य विलोम। ठीक, यानी कि जिन शब्दों का
कोई विलोम नहीं होता। जैसे बाजार, कमल, कागज हो गया, कागज का कोई विलोम होगा नहीं। गेहूं, नहीं होता इसका विलोम। चावल, इन सब का कोई विलोम होता है? नहीं होता। ये शून्य विलोम वाले शब्द होते हैं, इनका कोई भी विलोम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं। अब इन नियमों को नोट कर लीजिए, फिर आपको शब्दों की बहुत सारी श्रृंखला दे रही हूँ, बहुत सारे विलोम शब्द दे रही हूँ, जिनको आप एक एक बार पढ़ते जाएंगे, आप याद हो जाएगा आपको। और नहीं याद होता है, एक दो बार वीडियो रिवाइज कर करके आप देखेंगे, वो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हिंदी भाषी लोग हैं हम, हिंदी के शब्दों को हम पढ़ेंगे और सही विलोम उसका क्या होता है पढ़ते जाएंगे, तो हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, आपको शब्दों की श्रृंखला दे रही हूँ।